हेलो दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों 2016 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2019 का एग्जाम आने वाला है। तो 28/3/2016 में जो आपके प्रश्न पूछे गए थे ब्लड रिलेशन से, बहुत ही आसान से प्रश्न है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग 90% 80% लोगों ने यहाँ पर गलतियां कर दी थी। तो चलिए देख लेते हैं वही क्वेश्चन और कैसे इसको करेंगे बहुत ही आसानी से, उसी को हम देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसको कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा अपना दिमाग लगेगा कि बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना जो है आपने सही आंसर किया है ये क्वेश्चन में से, और उसका भी आंसर करिएगा क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। तो क्वेश्चन जो हमारे पास आ चुका है दोस्तों, ब्लड रिलेशन कुछ ऐसा ही आपका दिया हुआ था, यही क्वेश्चन है। जिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो वो देख सकते हैं, क्या मैं डेट बताया था 28/3/2016 के थर्ड शिफ्ट का है। ठीक है, तो जिन भी लोगों को डाउट है वो देख सकते हैं, अगर प्रीवियस ईयर के कोई भी उनके पास पेपर हो तो वहां से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों, पी ए का जो है पिता है जिसका बेटा एस है, एल के की माँ है जो एस की बहन है। अब इसी को आपको सॉल्व करना था और इससे संबंधित आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, तो वही आपको देखना है दोस्तों। इसको हम 3 बार सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको सॉल्व करने आ जाएगा, जिन भी लोगों को नहीं आता होगा, और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। एक ही बार आपको करना है, इससे 3 संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे, तीनों का हम आंसर एक बार करके ही दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको बोला है, पी जो है ए का पिता है, तो जो है आप कहीं पे भी पी बना लीजिए, कहीं पे भी ए बना लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर पी बनाते हैं और इसका क्या है, ये पिता है। पी जो है यहां पर क्या बोला, पी जो है ए का पिता है जिसका जिसका यानी दोस्तों ए का क्या है, एस जो है बेटा है। तो पी जो है यहां पर क्या है, पिता है, और ए का क्या है, कौन सा, एस जो है क्या है, बेटा है। ठीक है, अब अगली लाइन में क्या बोला है, एल के की माँ है। एल कहीं पे है दोस्तों जो के की माँ है, तो के को हमने पहले बनाया और एल आपका यहां पर है जो कि माँ है। ठीक है, के की। अगला लाइन क्या है दोस्तों, जो एस की बहन भी है। यानी दोस्तों क्या कह रहा है कि यहां पर समझिए, के जो है अब एस की बहन बता रहा है। के क्या है, बहन है। अब दोस्तों आपका जो है सेट सॉल्व हो चुका है। अब कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर देते हैं। ठीक, तो यहां पर हमने क्या क्या चीजें यहां पर हमने किया है, पी जो है दोस्तों ये क्या है, पिता है ए का, समझे आप। अब यहां पर बोला है ए का बेटा है एस। ठीक है, यहां पर बोला के की मां जो है वो क्या है, एल है, एल मां है। ठीक है, के नहीं। अब बोला है जो मतलब कि के बहन है एस की, यहां पर बताया है, तो ये बहन है के। अब दोस्तों आपको रिलेशन निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 यही आपको हर जगह पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पी का एल से क्या संबंध है। यानी कि दोस्तों यहां पर एल है और पी कहाँ है, यहां पर है, इन दोनों का संबंध क्या होगा। तो दोस्तों आप समझिए, एस जो है उसकी बहन कौन है, के है, यानी ये भाई बहन हो गए। ठीक, तो जब के की माँ जो एल है तो एस की भी माँ हुई क्योंकि ये भाई बहन है। ठीक है, अब इनका मतलब एस जो है और के ये भाई बहन हो गए, और एस का जो है पिता, यानी कि यहाँ पर पिता हो या माता हो यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन माँ अगर एल है तो यहाँ पर के का बोल रहा है कि ये बेटा है, तो यानी कि ये पिता हो गया, यहाँ से ये पता चल चुका है। अगर ये पिता हो गया तो ये एल जो है इसकी पत्नी हो गई, माता पिता ये दोनों हो गए, एल और ए। ठीक, अब ए का जो है पिता कौन है, पी, तो एल की क्या होगा, वो ससुर होगा। तो यहां पर क्या बोला है, पी जो है एल का, पी का जो है एल क्या है, मतलब सॉरी यहां पर पी जो है एल का क्या है ये आपको बताना है। यानी अगर जो पहला पूछता है कि पी का एल से क्या संबंध है तो ससुर, अगर पूछता है, अगर बोलता है कि एल का पी से क्या संबंध है तो वो क्या हो जाएगी, जो है पुत्रवधू हो जाएगी। तो यहाँ पर पी एल से किस प्रकार संबंधित है या क्या संबंध है, तो ससुर इसका सही आंसर हो जाएगा। आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट भी हम इसको फिर से सॉल्व करके आपको बताएंगे जिससे कि आपको डाउट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वही इसी से क्वेश्चन है, आप एक बार ही बना करके
सभी का आंसर, तीनों का आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए वही आ चुका है। हमने क्या किया था, यहां पर मैं जल्दी जल्दी बना दे रहा हूं। पी है, ठीक है, ए का क्या है, ये पिता है। अब इसका बेटा है एस, या पुत्र, जो भी आप मान लीजिए, पुत्र या बेटा। ठीक, अब यहां पर ये लाइन खत्म हो गई थी। फिर उसके बाद एल जो था वो माँ थी। एल जो थी माँ थी, किसकी थी, के की। ये माँ थी के की, ठीक है। जो यानी कि के जो है वो एस की बहन है। ये जो है ये बहन है। कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए वही आप समझ चुके होंगे, ये सभी चीजें आप कर ही चुके हैं पिछले वीडियो में, सॉरी पीछे के क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है दूसरा, क्वेश्चन बोला ए का जो है के से क्या संबंध है। तो ए का जो संबंध है ना, ए को हम खोजेंगे। ठीक है, तो ए क्या था यहाँ पर इसका जो ये पिता हुआ, क्योंकि एस जो है पुत्र है ए का, तो ये पिता, क्योंकि ये दोनों जो है भाई बहन है, के और एस। और इस के की अगर माँ एल है तो एस की भी होगी। और जो है पुत्र ए का पुत्र एस हो गया, तो के भी जो है पुत्री हो जाएगी ए की, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है। तो ये हो गए पत्नी और पति। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, ए का जो है के से क्या संबंध है। तो के से जो है पुत्री हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये दोनों है भाई बहन, एस और के। एस और के जो है ये भाई बहन है, और यहां पर ये बता रहा है कि ये पुत्र है, तो ये आपकी पुत्री हो जाएगी, क्योंकि यहां पर ये बहन बता रहा है के को। ठीक है, तो के जो हो जाएगी आपकी बहन हो जाएगी एस की, और ए की हो जाएगी पुत्री। तो पूछा है ए का के से किस प्रकार संबंधित, तो ए क्या लगेगा ये आपको बताना है। तो ए जो है वो पिता होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। यहां पर हमने कुछ चीजें यहां पर कर लिया है, और ये बहन हमने जो बनाया था, और ये हो चुकी है बहन। अब देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या था क्वेश्चन में। कुछ तो छूटा नहीं है। हाँ, तो क्वेश्चन में दोस्तों यहां पर था कि पूछा क्या है क्वेश्चन में, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, हमने ये पूरा जो आपका दिया हुआ है इसको लिख लिया। क्वेश्चन पूछा था ए, क्वेश्चन पूछा है तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, ए एल से जो है क्या संबंध रखता है, या क्या संबंध है ए का। तो ए और एल मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि ये दोनों जो है पति पत्नी हैं, क्योंकि ये जो है पुत्र है ए का, ये है जो है आपस में भाई बहन है, यानी दोनों के पिता एक हो गए। ठीक है, यहां पर बता रहा है कि माँ जो है वो एल है, तो अगर माँ ये है तो पिता ये हुए, तो ये पति पत्नी है। जो कि पूछा है कि ए का एल से क्या संबंध है, तो ए पति है, तो पति इसका सही आंसर होगा। अगर यहाँ पे एल ए कर देगा तो यहाँ पे पत्नी आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, इसलिए मैं समझा दिया हूं कि यहाँ पर जब भी जैसा जिसको पहले पूछेगा उसी को आपको बताना है कि ए क्या लगेगा, मतलब इसका यही है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना था कि निम्न में से कौन सा भिन्न है, कौन सा अलग है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है। ऐसे आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में मिल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी, 1 क्वेश्चन भी आता है। तो 4 से 5 क्वेश्चन इस समय जो है ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों, जिन लोगों को आ रहा है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपना सोचें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि इसमें कौन सा भिन्न है। गाय है, डायनासोर है, शेर है, सांप है, बंदर है। दोस्तों देखिए, इसको आप कैसे कैसे आंसर दे सकते हैं ये थोड़ा समझिए। इसमें अगर बात करता है मतलब जो सरीसृप होते हैं, तो यहाँ पर अगर डायनासोर को अलग करना था तो सांप को क्यों दिया। ठीक है, सांप भी सरीसृप है और डायनासोर भी सरीसृप ही है। ठीक है, अगर बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर कुछ और चीज जिससे हम इन दोनों को, मतलब इन सभी लोगों में से किसी एक को छांट सकते हैं, तो छांटने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर शेर नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में जो है शेर दिया नहीं है। तो शेर एक अलग नहीं करना है शेर को, बाकी सब में आपको जो है छांटना है कि कौन सा भिन्न है। तो दोस्तों एक और चीज आप ध्यान देंगे इसमें, तो डायनासोर जो है वो अभी नहीं है, मतलब लुप्त हो चुका है।
बाकी सब जो है अभी प्रेजेंट में अभी धरती पर हैं, ठीक है, या हम देख सकते हैं या फिर हम जान सकते हैं या हमने देखा हुआ है या मिल सकते हैं इस समय। तो दोस्तों डायनासोर को छोड़कर ये सभी जो हैं आपके भिन्न नहीं है, डायनासोर ही इसमें अलग दिखाई दे रहा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये था आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न। दोस्तों इतना आसान मत समझिए दोस्तों ब्लड रिलेशन को। ब्लड रिलेशन में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऐसे करने का प्रयास कीजिए। अगर आप किसी और तरीके से करते हैं तो मेरा जो तरीका है उसको फॉलो मत कीजिए, अपना तरीका सबसे अच्छा होता है। अगर आप अपने तरीके से गलतियां कर देते हैं तब आप मेरा तरीका अपना सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ साथ अगर अपने देखो सीखो स्टडी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड का बटन है सब्सक्राइब और बगल में बेल आइकन है दोस्तों। देखो सीखो स्टडी जो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। देखते रहिए देखो सीखो स्टडी। मिलता है वीडियो में, धन्यवाद।